बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 10 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार ये कहता आया हूँ कि कौमी असम्बली में एक कमज़ोर सी कानून साजी कर लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस बात का अंदाज़ा खुद नून लीग की हुकूमत को भी था कि महज एक कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोक सकती। अगर नून लीग की हुकूमत को इस बात का अंदाजा ना होता तो कभी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरखास्त दायर ना करती। आज हफ्ते का दिन है। नए चीफ जस्टिस जिन्होंने 12 जुलाई वाला मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया था, जो 12 जुलाई वाले मुख्तसर फैसले के ऑथर जज हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट यानी वो कानून साजी जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर मौसर करना था, उस कानून साजी को उड़ाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले फैसले के बाद जजिस के दरमियान एक कशीदगी बढ़ी, खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजिस ने, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा। उस इख्तलाफी नोट के बाद यह वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रियासत अमल दरामद करने के मूड में नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस, खास तौर पर नए चीफ जस्टिस, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की कहानी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है, अब इस फैसले पर अमल दरामद करवाने का सारा दारोमदार नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर था, जो ऑथर जज भी हैं, जिन्होंने मुख्तसर फैसला पढ़कर भी सुनाया था। आज उन्होंने उन 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उनको भी जवाब दे दिया और रियासत पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का मतलब तौहीन अदालत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो 12 जुलाई के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसले के जरिए शहबाज शरीफ की हुकूमत, रियासती इदारों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भिजवा दिया है। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नेशनल बैंक से मुतल्लिका एक केस की समाअत चल रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करे। गालबन ये 3 रुकनी बेंच है, लेकिन इसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस की समाअत के दौरान कुछ गैर मामूली हुक्मनामा दिया, वो हुक्मनामा जिसने शहरे इक्तदार में हलचल मचा दी। आपको याद होगा 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच था जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस शहजाद अहमद साहब थे। उस 3 रुकनी बेंच ने वापडा प्रोटेक्शन से मुतल्लिका केस था, जिसमें सेक्रेटरी खजाना को तलब करके यह हुक्म दिया था कि हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का मतलब सीधा सीधा तौहीन अदालत है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लियर कर दिया, यानी यह मेरी नजर में पहला लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से रियासत पाकिस्तान को दिया गया है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ही मुख्तसर फैसला पढ़ा था, उनकी जानिब से ऐसा फैसला आने का मतलब यह है कि वो 8 जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले से मुत्तफिक हैं। मैं आपको उनके रिमार्क्स पढ़कर सुना देता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे बढ़कर वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गैर मौसर करने के लिए की थी, आज दरअसल उस इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उड़ाकर रख दिया है। आप देखिए कि उन्होंने कहा क्या है। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो बेंच है, इसमें जो अदालती फैसला दिया गया वो बड़ा गैर मामूली कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले में यह लिखा गया है कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास, अब आपने लफ्ज पर गौर करना है, एक एक लफ्ज हीरा है इस फैसले का, एक एक लफ्ज जो है वो पैगाम दे रहा है शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर आपको हर सूरत अमल करना पड़ेगा। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने हुक्मनामे में लिख रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था पिछली समाअत में, उसको नजरअंदाज किया गया या फैसले पर अमल दरामद में ताखीर की
गई। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में लिखा कि जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक उसूल नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानों की कानूनी हैसियत टिकी होती है। फिर इसी केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो पूरी कानून साजी गैर मुअस्सर कर दी, जिस कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर एपेक्स कोर्ट के आईनी तशरी, इंसाफ की फरामी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। फिर यह कहा कि जनाब अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं है, बल्कि आइन की मंशा है। इस तमाम तर रिमार्क्स, इन तमाम तर हुक्मनामे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी वो ये थी कि अगर कोई शख्स, इनफरादी शख्स या इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करता तो वो तौहीने अदालत का मुर्तकिब होता है। यानी क्रिस्टल क्लियर, लाउड एंड क्लियर पैगाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इदारों को, शहबाज शरीफ साहब को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को यह दिया गया कि यह किसी इनफरादी शख्स की मंशा नहीं होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कोई कर्टसी में नहीं आपने मानना, आपने उसके ऊपर अमल दरामद करके कोई हमारे सर पर एहसान नहीं करना। यह आइन की मंशा है, आइन के मुताबिक आपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। तो यह अब तक का सबसे तगड़ा हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से तहरीर किया गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर सारी जिम्मेदारी। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पहली सरकारी मुलाकात अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने की। शारा दस्तूर पर इस मुलाकात के बड़े चर्चे थे और कहा गया था कि मंसूर अवान के जरिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मंसूर अली शाह साहब को पैगाम भेजा, मैनेज करने की कोशिश की है, या यूं कह लीजिए कि उनको इंगेज करने की कोशिश की है, या यूं कह लीजिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर शहबाज शरीफ की हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे बचने के लिए एक बातचीत का रास्ता, एक बैकडोर चैनल जो है वो मंसूर अवान के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह से शुरू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफियों ने यह तस्दीक की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मंसूर अवान अटॉर्नी जनरल को साफ इनकार किया। उस इनकार के बाद 2 फैसलों में, 2 समातों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं। परसों जो समात थी वापडा प्रोटेक्शन के हवाले से, टैक्स का वो मामला था जिसमें सेक्रेटरी खजाना पेश नहीं हुए थे, जिसके ऊपर सख्त बरमी का इजहार किया जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने, और सख्त हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हर सूरत रियासत को यकीनी बनाना होगा। फिर नेशनल बैंक से मुतल्लिका इस केस का हुक्मनामा तो बहुत ही गैर मामूली है ना, क्योंकि ये जो हुक्मनामा लिखा है ये दरअसल उन 2 जजेस को भी जवाब है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, क्योंकि वो तो अपने इख्तलाफी नोट के अंदर रियासत को बगावत पर उकसा रहे थे। उन्होंने तो क्रिस्टल क्लियर ये कह दिया था कि रियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने। हालांकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं और दोनों अच्छे खासे जज हैं। वो एक अलग बात है कि उनके ऊपर अब ये छाप लग चुकी है कि वो काजी साहब के सबसे करीबी जजेस में हैं, काजी साहब की मर्जी के बगैर वो कोई काम नहीं करते। काजी साहब कहेंगे तो दिन है, वो कहेंगे दिन है, काजी साहब कहेंगे वो रात है तो वो रात कहेंगे। यानी इस तरह का परसेप्शन उन दोनों जजेस के हवाले से जो है वो शहर इक़्तिदार में गर्दिश करता है। एतजाज एहसन साहब बड़े जबरदस्त कानूनी ब्रेन है, हामिद खान भी अच्छे कानूनी ज़हनियत के मालिक हैं। इन दोनों साहिबान ने तो यहां तक कहा था कि वो जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था ये अल्फाज उन दोनों जजेस के नहीं थे, तहरीर शायद उन दोनों ने किया होगा, लेकिन अल्फाज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के थे कि रियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने। अब ये वो दोनों जजेस को जवाब देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस की जानिब से बड़ा जरूरी था, जिन 8 जजेस ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जरिए उन 7 जजेस ने, क्योंकि 8वें खुद मंसूर अली शाह साहब हैं, इन 8 जजेस ने यह पहला जवाब दिया है उन 2 जजेस को जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, और सबसे बढ़कर तौहीने अदालत लगाने का इंदिया भी दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने नून लीग की हुकूमत को यह बता दिया, बावर करवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो आप पर तौहीने अदालत भी लगेगी। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या जजेस ने अपने फैसले
फैसले पर अमल दरामद ना करवाना होता तो ये तमाम तर जजेस दूसरे केसेस में इस तरह के गैर मामूली हुक्मनामे कभी ना लिखते। यानी ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, इन्होंने आइंदा 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस रहना है। तो हुजूर वाला, इसका मतलब यह है कि नून लीग की हुकूमत रहे या ना रहे, बतौर सियासी जमात नून लीग को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पाला पड़ते जाना है। आइंदा आने वाले कई इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नून लीग की मुतलका दरखास्तों पर कर रहे होंगे। तो फिर ये जो एक टसल शुरू हो चुकी है, नून लीग की हुकूमत ने जो आग से खेलना शुरू कर दिया है, यह सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह की बात नहीं है। आइंदा आने वाले 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद वही साहब हैं। यानी वो 4-5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। बहरहाल रियासत उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के मूड में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से जो है वो धमाके करना शुरू हो गए। हमारे दोस्त हैं ईसा नकवी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का जिस दिन तफसीली फैसला आएगा, जिस दिन वो तफसीली फैसला जारी होगा, उस दिन तो बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन अभी छोटे छोटे धमाके होना शुरू हो चुके हैं। छोटे छोटे दूसरे केसेस में रिमार्क्स देकर, अपने गैर मामूली हुक्मनामे लिखवाकर जजेस जो हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले। अब से कुछ देर पहले भी मैंने वीडियो में आपको यह गुजारिश की थी कि हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना। बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के मुक्तदर इदारे यानी ताकतवर इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिलें, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये न्याज जो है वो बांट दी जाए। अदरवाइज शहबाज शरीफ की हुकूमत के बस में कहां पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानना। ये खुद फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी अगर तो ये खुद इतनी स्ट्रांग होती कौमी असम्बली के अंदर तो फिर तो कहा जा सकता था कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगी। ये खुद इतनी कमजोर हुकूमत है और जितनी कमजोर कानून साजी की गई है, यानी इतनी कमजोर कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद रुकना शुरू हो जाए तो फिर मुल्क चलेगा कैसे। फिर इस मुल्क में आइन को मुअत्तल कर देना चाहिए, कानून को खत्म कर देना चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी अदालत कोई हुक्म देगी किसी भी हुकूमत के खिलाफ, एक कमजोर सी कानून साजी के जरिए उस हुक्म को उड़ा दिया जाएगा, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5-6 तगड़े जजेस, वैसे तो वो 8 के 8 तगड़े जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो जजेस को इस बात का अंदाजा है कि ये मामला सिर्फ इस टाइम तक का नहीं है, ये मामला आइंदा कई सालों तक चलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए वो तमाम तर जजेस बार बार अपने रिमार्क्स में, अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपनी जजमेंट्स में ये बावर करवा रहे हैं हुकूमत को कि जनाब हमारे फैसले पर अमल दरामद करना रियासत की जिम्मेदारी है। अतर मिनल्ला साहब ने जो न्यूयॉर्क बार काउंसिल में खिताब किया था वो आप हमेशा याद रखिएगा कि आइन पसंद आज़ाद जजेस, जिन जजेस को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उनके फैसलों पर अमल दरामद होता है। वो अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये डिसीजन दे दिया है कि जनाब हमारे फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। आगे रियासत की जिम्मेदारी है कि मजीद अदालती बहरान, मजीद आईनी बहरान को जन्म देना है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी है। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से आगाह करता जाऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।